आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। साइबर क्राइम के अलग अलग तरीके इस वक्त मार्केट में सामने आए हैं। कोई लोग ओटीपी के जाल में फंसाकर फ्रॉड करता है, तो कई लोग अपने इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों को फंसाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि बिना किसी ओटीपी, बिना किसी ईमेल के भी करोड़ों का फ्रॉड हो रहा है। कोई आपके अकाउंट से लगातार ट्रांजैक्शन कर रहा है लेकिन आपको पता ही ना चले। हैरानी की बात है, लेकिन ऐसा मामला सामने आया है जहां पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से एक व्यक्ति का जीएसटी नंबर अपने नाम कर लेता है और लगातार ट्रांजैक्शन करता है। और ट्रांजैक्शन कितने का? करीब 42 करोड़ का। और इस बात का खुलासा कब होता है? जब आईटीआर फाइल होता है। जब आईटीआर फाइल होता है तब यह पता चलता है कि इस व्यक्ति के साथ करोड़ों की ठगी हो चुकी है, करोड़ों रुपए लूट लिए गए हैं। किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया है, कहां का ये मामला है, वो आपको बता दें। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली का है। दिल्ली के रहने वाले अशोक शुक्ला के घर में आपको बता दें करीब अशोक शुक्ला के साथ 42 करोड़ की ठगी हुई है। इस पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दी गई, जहां आलोक शुक्ला ने यह बताया कि सीए उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, तब उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली थी और AX80 इंडस्ट्रीज ने उनके पैन कार्ड पर जीएसटी नंबर लिया हुआ था और इस अकाउंट के जरिए करीब 42 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में पैन कार्ड के साथ ही आधार कार्ड भी इस्तेमाल हुआ। हालांकि पीड़ित को इसकी जानकारी तब हुई जब आईटीआर फाइल हुआ। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि स्कैमर्स ने किस तरह से पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया है। पीड़ित ने को लेकर एक शिकायत दर्ज की। अपने शिकायत में उसने ये लिखा कि इस ट्रांजैक्शन के बाद जीएसटी नंबर को सरेंडर भी कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो उन्हें कोई मेल आया था, ना कोई ओटीपी, ना कोई भी एसएमएस, तो इस बात की उनकी भनक तक नहीं लगी। पीड़ित को जैसे इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने शिकायत दिल्ली के मंडावली पुलिस स्टेशन में कर दी। साइबर पीस के फाउंडर और ग्लोबल प्रेसिडेंट विनीत कुमार ने भी बताया कि ऐसे फ्रॉड्स अक्सर डिजिटल आईडी वेरिफिकेशन और इंटरलिंक्ड गवर्नमेंट सिस्टम में मौजूद कमियों का फायदा उठाकर करते हैं। कई मामले में अपराधी पैन कार्ड और आधार कार्ड को डेटा ब्रीच, फिशिंग स्कैम या थर्ड पार्टी डेटाबेस की लीक से हासिल कर लेते हैं। अब तो एआई टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉड के लिए। कई बार ये रिव्यूअर की गलती की वजह से भी हो सकता है। कुछ मामलों में अपराधी सिम स्वैप या फिर ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं और ये अमूमन तब होता है जब फ्रॉड करने वाला आपका करीबी हो, आपका जानकार हो, या फिर कई बार हम एटीएम जाते हैं, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ओटीपी डालते हैं तो हम इस बात को ध्यान में रखना भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति तो नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि लाइन लगानी पड़ती है और हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि जब हम एटीएम मशीन में ट्रांजैक्शन करें, कैश डिपॉजिट करें या फिर कैश निकाल रहे, तब हमारे पीछे भी क्या कोई खड़ा है। इस बात का फायदा वो व्यक्ति उठाता है, क्योंकि जब हम ओटीपी डालते हैं तो उसकी नज़र वो ओटीपी पे रहती है कि हम ओटीपी क्या डाल रहे हैं। कई बार एटीएम कार्ड्स को लेकर भी हम लापरवाही बरतते हैं। कई बार पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स को लेकर भी हम लापरवाही बरतते हैं, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। यानी कि ये एक नए तरीके का स्कैम है जहां पर जीएसटी नंबर लोग अपने नाम पे कर ले रहे हैं और उसके बाद इस तरीके के फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। जरा सोचिए, 42 करोड़ का फ्रॉड, ये कोई आम रकम नहीं है। और ये भी उस व्यक्ति को कब पता चलता है? जब वो आईटीआर फाइल करता है। यानी कि आप जब भी ये जो फ्रॉड से ट्रांजैक्शंस कितने महीनों से करें, इस बात की भी जानकारी नहीं है। फिलहाल जब साइबर क्राइम में इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई तो साइबर क्राइम में इस बात की जानकारी ही नहीं मिल पाई है कि कैसे ये ठगी की गई, किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन किया गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड को कैसे लिंक अप किया गया। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे कई ऐसे लिंक आते हैं, कई ऐसे मैसेजेस आते हैं, फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। टेलीग्राम के जरिए लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है। हालांकि कुछ ट्रेंड अब इतने ज़्यादा वायरल हो गए हैं कि लोगों को समझ में आ गया है कि अब ये फ्रॉड हो रहा है। चाहे हम किसी करीबी की बात कर ले, वो फंसा हुआ है ये कह के उससे पैसे ऐंठते हैं, या फिर आप किसी नोन या रिश्तेदार फंसा हुआ है, इसको लेकर हम पैसे ऐंठने की बात करते हैं, तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन ये नए तरीके का स्कैम है जहां पर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंकअप करके आपके साथ आपका जीएसटी नंबर दूसरे के साथ लिंकअप कर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बात की जानकारी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि ना आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा, ना ईमेल, और ना ही फ्रॉडस्टर्स हैं उन्हें आपके ओटीपी की ज़रूरत होगी, ना ईमेल की ज़रूरत होगी, ना आपके परमिशन की ज़रूरत होगी। बस आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, जिसको लिंक करके वो लगातार आपके नाम पर ट्रांजैक्शन करता रहेगा और इसी तरीके से फ्रॉड करता रहेगा। फिलहाल
आप भी जागरूक होइए, आपके आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए कि इस तरीके से भी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर किस तरीके से ठगी की गई है, अगर आपके पास इसको लेकर कोई अधिक जानकारी है वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।